जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित कुछ न्यूज देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी झारखंड चौकीदार भर्ती में जो फॉर्म डाले थे, लगभग जिलों में वैकेंसी आई थी और कहीं पर एग्जाम हुआ है, कहीं पर रिजल्ट आया है, कहीं पर रिजेक्शन लिस्ट दिया है, कहीं पर रनिंग डेट दिया है और सब अभी बंद कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट अभी डिमोटिवेट हो गए हैं कि पता नहीं इसका एग्जाम होगा, रनिंग होगा कि रिजेक्शन लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसी के संबंधित मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको यहां से बताने वाला हूं झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित कुछ फैक्ट न्यूज जो आपके लिए चौकीदार भर्ती से संबंधित बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त करें। देखो, यह है झारखंड चौकीदार भर्ती 2024। सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। और क्या, यहां से आपको और दिख रहा होगा रनिंग और एग्जाम की तैयारी रखें जारी। ठीक है, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका भर्ती प्रक्रिया जो है अभी स्लो हो गया है, क्योंकि आप सभी जान रहे हो झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है। आचार संहिता लगा हुआ है। इस समय आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है, आप अच्छी प्रकार से जान रहे हो। और आप ये भी जान रहे हो इस समय आपका रनिंग भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि झारखंड के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे डीसी हैं, एसपी हैं, ये सब लग चुके हैं इलेक्शन की तैयारी में। क्या हो रहा है, कहीं पर आज सभा हो रही है, कहीं पर आज लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। सभी कर्मचारी जो है इधर उधर लगे हुए हैं, इलेक्शन ड्यूटी में सबको लगा दिया गया है, इसलिए भर्ती प्रक्रियाएं भी ड्रॉप कर दी गई। लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रियाएं बहुत जल्द चालू होने वाली है। आप ये जान रहे हैं 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, ये 2 डेट में आपका चुनाव संपन्न होगा झारखंड में। पूरे 81 सीटों पर, एक विधानसभा जो 81 सीट झारखंड में है, उस पर 2 चरण में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 बार में आपका चुनाव संपन्न होगा। तो चुनाव संपन्न होने के बाद 23 तारीख को आपका रिजल्ट आना है और 23 को रिजल्ट आने के बाद मतलब नवंबर में आपका नए सरकार बनेंगे और नए सरकार बनने के बाद चाहे वो जिसका सरकार बने, या तो आपका जेएमएम का तो फिर बीजेपी का, 2 ही पार्टियां अभी यहां पर है, दावे के साथ ही चल रही है। हम ये भी कह सकते हैं जयराम महतो भी बन सकते हैं, वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी सरकार बने, सरकार बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि झारखंड में जो बहाली प्रक्रिया रुक गया है उसको अभी सबसे पहले वो उसका काम जारी करेगा। खास करके चौकीदार भर्ती जो अन्य अलग अलग जिलों में जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे हाल फिलहाल में अभी भले आचार संहिता लगा हुआ है और इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, लेकिन फिर भी पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग जिले का जो है ना रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम, रनिंग और जो आपका रिजल्ट पेंडिंग में है वो तुरंत, यानी नई सरकार बनने के बाद तुरंत आपका सब कुछ प्रक्रिया पुनः चालू होगा। देखो, बहुत सारे जिले में केस भी हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हाईकोर्ट का आदेश है 6 दिसंबर तक चौकीदार भर्ती की प्रक्रियाएं झारखंड में पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि झारखंड में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं चौकीदार भर्ती से संबंधित, ये आपका बहुत जल्द चालू हो जाएगा। यानी नवंबर में आपका सरकार अगर बनती है
तो दिसंबर में इसकी भर्ती प्रक्रियाएं संपूर्ण तरीके से करा ली जाएगी। ये आपको हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में भर्ती प्रक्रियाएं इसलिए हो जाएगी क्योंकि सरकार, ये हाईकोर्ट का भी आदेश है, और दूसरी बात अलग अलग जिलों में कहीं पर आपका एग्जाम हो गया है तो वहां रिजल्ट देना बाकी है और फिजिकल कराना बाकी है। जहां रिजल्ट मिल गया है वहां फिजिकल कराना बाकी है और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देख के उसको ज्वाइनिंग देना बाकी है। तो इन सब प्रक्रिया जो है ना आपका बहुत जल्द चालू हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसे आपके पास कितना समय बचा हुआ है, मात्र अब जो है ना आपके पास 1 महीना का समय बचा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर आज 27-28 अक्टूबर खत्म, नवंबर 1 महीना बचा हुआ है। ये नवंबर में आपका नई सरकार बनती है तो दिसंबर में भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण तरीके से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मात्र 1 महीना का समय बचा हुआ है और इस 1 महीने में आप जान भी रहे हो अभी दिवाली है, छठ है, लगभग इधर 10 दिन समाप्त। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चौकीदार भर्ती का फॉर्म डाले हैं, अगर वो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती वो अपने जीवन में कर रहे हैं। जो 1 महीना ये समय मिला हुआ है ना, ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट समय मिला हुआ है। आप अभी एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। त्योहार अगला साल पुनः आएगा, वैकेंसी अगला साल नहीं आएगी, एग्जाम पुनः आप नहीं दे पाओगे। इसलिए आप तैयारी अभी से करो। जिन विद्यार्थियों का जिन जिलों में एग्जाम हो चुका है और वहां रिजल्ट आ गया है, आप दौड़ की तैयारी करो, क्योंकि दौड़ बहुत ज्यादा हार्ड होता है। 5 मिनट में 1600 मीटर जाना, एक्सेलेंट मारोगे 20 नंबर लोगे, और 6 मिनट में 1600 मीटर अगर जाते हो 10 नंबर लोगे। ये जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देगा आपको आपके रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में, मेरिट में। इसलिए आप अपनी तैयारी चुपचाप लगे रहो, मतलब तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपका आने वाला रिजल्ट जो है ना वह शोर मचा दे। इसलिए आप अभी से ही जो 1 महीने का समय बचा हुआ है, इस 1 महीने का समय का सदुपयोग करके और आप एक नौकरी ले लो जहां से आपका जीवन अच्छी प्रकार से सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 महीना आपके जीवन को, 1 महीना जो है ना आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, नहीं तो आप बेरोजगार ही रह जाओगे। अरे नौकरी जो भी है ना, सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी ना तो समझ लो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम भी हो जाएगा। छोटा नौकरी नहीं है, अच्छा नौकरी है। समाज में रह के, घर गांव में रह के, और अगर तुम्हें इनकम हो जा रहा है 40-50 हजार रुपया महीना, समझ लो कितनी अच्छी नौकरी है। तो ये आपके लिए जो 1 महीना का समय मिला है ना, यह समय आपको तैयारी करने का मिला है। बहुत सारा जिला ऐसा भी है ना जहां पर जो दौड़ कराया गया ना उसमें समय ज्यादा नहीं दिया गया। कल आपका हुआ है एग्जाम, रिटर्न एग्जाम, परसों रिजल्ट, 2 दिन के बाद दे दिया है, क्या डेट दे दिया है दौड़ का, दौड़ने वाला मतलब जगह समय नहीं दिया गया। लेकिन आपको जो है ना समय यहां मिल गया है, कम से कम 45 दिन का समय मिला आपको। छोड़ो 15 दिन बीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना समय आपके जीवन को बदल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको मात्र अभी 1 महीना का जो समय बचा हुआ है, 30 दिन का समय जो बचा हुआ है, इस 30 दिन में आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी सन आगे कर दो और अधिक से अधिक नंबर लाओ। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ो। किसी भी जिले से अगर आप हो, उस जिला के लिए हम पराक्रम बैच लाए हैं, वहां से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। रनिंग के लिए रनिंग आप दिन सुबह या शाम दौड़ा करो, जिससे आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा।
इसलिए ये जो समय आपके लिए है यह बहुत जबरदस्त समय है। हम विश्वास करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। आप राजनीतिक में अभी ना पढ़ो, बेटर होगा। राजनीतिक करने के लिए आपके पास बहुत समय है, आने वाले 5 साल के बाद भी राजनीति कर सकते हो। लेकिन ये जो एग्जाम आया है, ये जो डेट दिया गया है, ये पुनः आने वाला नहीं है। वैकेंसी तुरंत नहीं आती है, बहुत दिनों के बाद आती है। यही चौकीदार का भर्ती 17 साल के बाद आया है। आप मेरे इशारे को अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। समझो और तैयारी में लगे रहो। मात्र 30 दिन के में अपना लाइफ को तुम सुधार सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।